एवरीवन, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सभी? आई होप अच्छे ही होंगे, स्वस्थ होंगे और मैं भी बहुत अच्छी हूँ। वेलकम बैक टू माय नेहा गुप्ता ब्लॉग। तो मैं आज का ब्लॉग मॉर्निंग से शुरू करने जा रही हूँ। अभी मॉर्निंग के 5:30 बज रहे हैं। तो मैं अपने घर की, बेडरूम की, किचन की जितनी भी साफ़ सफाई है मैं मॉर्निंग में ही कर लेती हूँ। मतलब झाड़ू पोछा जो भी काम है मैं मॉर्निंग में ही कर लेती हूँ। उसके बाद मैं नहा धोआ कर उसके बाद मैं नाश्ता बनाने के लिए जाती हूँ। तो मेरे क्या है ना कि मेरे घर थोड़े से रोड साइड है, तो डस्ट वगैरह सारे सामान में बहुत जल्दी बैठ जाते हैं। अगर मैं इसे अच्छे से नहीं पर डे क्लीन करूँगी तो डस्ट काफ़ी बैठ जाएंगे। तो मैं क्या करती हूँ, इसे सूखे कपड़े से पर डे अच्छे से साफ़ कर लेती हूँ। इससे क्या होता है कि बहुत ज़्यादा गंदगी नहीं बैठती है और रूम, बेड वगैरह सारे सामान अच्छे से फ्रेश रहते हैं। और मौसम भी बहुत ख़राब हो रखा था। मैं कुछ दिनों से ब्लॉग शूट नहीं कर पा रही थी क्योंकि लाइट का बहुत ज़्यादा ही प्रॉब्लम रहता है। तो इसलिए मैं ब्लॉग भी नहीं शूट कर पा रही थी। और मौसम तो मैंने थोड़े से रिकॉर्ड भी किया हुआ है। कभी बारिश हो रहे हैं, कभी रेगुलर बारिश हो रहे हैं, कभी नहीं हो रहे हैं। तो मौसम भी बहुत ज़्यादा ख़राब हो रखा था। तो मैं क्या कर रही थी, एक एक करके जितने भी मैं अपने छोटे छोटे सामान हैं, टॉयज़ वगैरह है बेबी के, तो उसमें क्या होता है ना, गंदगी बहुत बैठ जाती है। तो मैं उसको अच्छे से क्लीन कर रही थी और मैं इधर अपने बेड को अच्छे से सेट कर रही थी क्योंकि बेड में भी बहुत ज़्यादा गंदगी थोड़ी से बैठ जाती है। तो मैं बेड को अच्छे से सेट कर ले रही थी। और क्या हुआ ना कि थोड़े कुछ दिनों से मैं ब्लॉग शूट नहीं कर पा रही थी क्योंकि गर्म ठंडा होने की वजह से थोड़े मेरे तबीयत बिगड़ चुके थे। तो मैं वॉइस रिकॉर्ड नहीं कर पा रही थी क्योंकि गले में थोड़ी बहुत प्रॉब्लम चल रही थी। तो मैं वॉइस रिकॉर्ड नहीं कर पा रही थी। तो मैंने सोचा नहीं, आज जैसे भी वॉइस रिकॉर्ड हो पर मैं आज ज़रूर करूँगी। तो मैं अपने क्या हुआ कि मैं फुटेज बहुत सारा लेके रखी थी पर वॉइस रिकॉर्ड नहीं कर पा रही थी। मैंने सोचा कि कोई बात नहीं, पर मैं आज रिकॉर्ड करूँगी। तो मैं अपने आज मॉर्निंग के सारे कामों में, काम तो करना ही है, तबीयत जैसा भी हो काम तो रेगुलर करना ही रहता है, काम तो ब्रेक नहीं लगा सकते हैं। तो मैं अपने सारे काम कर रही हूँ। तो इधर मैं क्या करती हूँ, मेरे थोड़े से रूम में स्पेस कम है तो मैं हाथ से ही पोछा लगा ले रही हूँ। ऐसे तो मैं हमेशा तो क्लीनर का यूज करती हूँ, डस्ट क्लीनर, पर उसका अभी मैं यूज नहीं कर रही हूँ क्योंकि रूम काफ़ी थोड़े बहुत तबीयत बताए नहीं कि थोड़े बहुत ठीक नहीं थे। तो थोड़े बहुत कोने कोने में डस्ट रह जाते हैं तो उससे अच्छे से साफ़ नहीं हो पाते हैं। तो मैं हाथ से ही अच्छे से क्लीन कर ले रही हूँ। इससे क्या होता है कि बहुत अच्छे से कोने कोने की साफ़ सफाई हो जाती है और बहुत जल्दी सूख भी जाते हैं। तो मुझे ऐसे ही ठीक लगता है, पर कभी कभी मन नहीं करता है तो मैं उसे डंडे का ही यूज कर लेती हूँ, उसी से अच्छे से साफ़ सफाई कर लेते हैं। मुझे थोड़ा से झाड़ू पोछा करने में 1 घंटा तो लग ही जाते हैं। तो मैं जल्दी से झाड़ू पोछा करके मैं नहा लेती हूँ। तो मैं नहा धोआ कर नाश्ता बनाने के लिए अभी आ गई क्योंकि मुझे नाश्ता भी बनाना था। तो मैं देख रही थी कि मैं लाइट का बहुत ज़्यादा ही प्रॉब्लम हो रहा था। मैंने सोचा कि मैं पहले सब्ज़ी का बाद में काटूँगी, पहले अच्छे से मैं मसाला पीस ले रही हूँ क्योंकि जब तक मैं मसाला पीसूँगी नहीं तब तक लाइट फिर कट जाएंगे तो फिर मिक्सर चलेंगे नहीं। तो मैं मसाला क्या करती हूँ ना, मैं सारे खड़े मसाला का यूज करती हूँ। प्याज लहसुन तो रहता ही है पर मैं खड़े मसाला का यूज करती हूँ, तो इसीलिए मुझे थोड़े से मिक्सर को अच्छे से ग्राइंड करना पड़ता है मसाले को। तो उसके बाद मैं सब्ज़ी कटिंग कर रही हूँ। तो मैं अभी अपने जितने भी गोभी हैं, आलू हैं, गोभी आलू को मिक्स करके सब्ज़ी बना रही थी मैं। मॉर्निंग का टाइम था तो मेरे हस्बैंड बोले नाश्ता में अभी गोभी आलू का सब्ज़ी ही बनाने के लिए। तो मैं अभी हल्के मसाले दे करके गोभी आलू का सब्ज़ी बनाने के लिए लग गई। ये मैंने थोड़े से मौसम के फुटेज ले रखा हुआ था क्योंकि मौसम बहुत ही अच्छा लग रहा था, ठंडे ठंडे हवा चल रहे थे। तो मैं थोड़ी छत पे चली गई छत का व्यू लेने के लिए नाश्ता बनाने के साथ साथ। और इधर मेरे गोभी को मैंने थोड़े हल्के फ्राई कर रही हूँ। मैं पहले गोभी को अच्छे से फ्राई कर लेती हूँ हल्का नमक दे करके, उसके बाद मैं आलू और मसाले को भूनती हूँ। तो इधर मेरे गोभी फ्राई हो रहे थे।
तो इधर उसके बाद मैं मसाले की तैयारी करूँगी। और थोड़े से लाइट के इतने अधिक प्रॉब्लम चल रहे हैं ना, क्योंकि मैं वीडियो जब भी शूट कर रही थी तब थोड़े लाइट कट जा रहे थे, तो प्लीज़ आप लोग एडजस्ट कर लेना, क्योंकि लाइट की वजह से बहुत वीडियो शूट नहीं हो पा रहे हैं। शॉर्ट वगैरह भी मैं बनाती हूँ, वो भी शॉर्ट वगैरह भी नहीं बन पा रहे हैं, क्योंकि इतने काफ़ी लाइट कट रहे हैं। मुझे लग रहा है कि हर आधे घंटे 1 घंटे में लाइट कट ही जा रहे हैं। तो इस वजह से थोड़े बहुत सारे काम पेंडिंग में पड़ जा रहे हैं, क्योंकि आजकल के तो सारे काम मशीन से ही हो रहे हैं, जैसे कपड़े धुलना, तो कपड़े वगैरह भी नहीं सूख पा रहे हैं। इधर मैं अपनी बेबी के लिए थोड़ी उसकी ज़ुकाम थी, मुझे भी ज़ुकाम थी, तो मैं एक तो काढ़ा बना रही थी, क्योंकि दवा तो लेना ही है पर काढ़ा बेस्ट रहता है। थोड़ी बहुत काढ़ा सबको लेनी चाहिए। तो मेरी छोटी बेबी है तो मैं उसे ज़्यादा नहीं देती हूँ, क्योंकि वो ज़्यादा पीती नहीं है, तो पर फिर भी मैं उसे दवा तो दे ही रही हूँ, तो पर फिर भी मैं साथ में थोड़ी बहुत काढ़ा भी दे देती हूँ, क्योंकि ये इसके कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं रहते हैं। ये फ़ायदा ही देगा, जब भी आपको बॉडी में जाएगा जब भी फ़ायदा ही देगा। इसीलिए मैं किसी को भी सजेस्ट करूँगी कि काढ़ा ज़रूर दें, थोड़ा ही दें, ज़्यादा ना दें, पर खांसी जुकाम रहे जल्दी दवा ना दें, काढ़ा पीना ही चाहिए। और मैं इधर अपनी सब्ज़ी के मसाले अच्छे से भून रही थी। मैं मसाले में मैंने बताया था ना, मैं सारे खड़े मसाला यूज करती हूँ। तो मेरे घर में सारे शुरू से ही खड़े मसाला सभी खाते हैं, तो मैं सब्ज़ी में सारी क्या करती हूँ, खड़े मसालों का ही यूज करती हूँ। और मैं इधर नाश्ता के लिए आटे लगा रही थी, तो मैं अच्छे से आटे को गूँध रही थी इधर, क्योंकि मुझे रोटी भी बनाना था। और ये सारी चीज़ फुटेज वगैरह लेने में थोड़े से टाइम तो हो ही जाते हैं, पर फिर भी मैं अपने सारे परफेक्ट टाइम पे ही काम कर लेती हूँ मॉर्निंग के, क्योंकि उसके बाद तो अब जो भी बेबी हैं तो उनकी भी काम तो सारे रहते ही हैं। जिनकी छोटी बेबी है उनको तो पता ही है कि नाश्ता बनाने के बाद उनकी भी एक ड्यूटी रहती है, उनका भी थोड़ा बहुत काम रहता है। तो मैं अभी अपने नाश्ता को फटाफट बना रही थी, इधर रोटी सेक ले रही थी। तो मेरे नाश्ता तो अभी रेडी ही हो चुके हैं लमसम। तो उसके बाद मैं अपने जितने भी नाश्ता कर उसके बाद मैं किचन के जितने भी काम हैं मैं सारे झटपट ख़त्म कर लेती हूँ। तो मैं इधर आगे अपने बर्तन धुलने के लिए मैंने नाश्ता करा दिया है, कर भी दिया है, तो सारे काम मैंने कंप्लीट कर लिया है। अब मुझे बर्तन थोड़े से धुलना है, क्योंकि नाश्ता के तो बर्तन निकल ही जाते हैं। तो आप लोग को ये मेरा वीडियो कैसा लगा? अगर अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें, क्योंकि एक वीडियो को शूट करने में काफ़ी टाइम लग जाते हैं। तो प्लीज़ आप लोग से रिक्वेस्ट है कि, और मेहनत भी लगते हैं, तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कर दें। तब तक मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय।